दोस्तों, अगर आप भी फ़ोनपे का मर्चेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और फ़ोनपे के वॉलेट से पेमेंट लेना चाहते हैं, तो वॉलेट का पेमेंट मोड किस तरीके से एक्टिवेट आप कर सकते हैं और किस तरीके से आपको अपना पेमेंट मोड बचाना है। यानी कि मेरे कई दोस्तों का वॉलेट पेमेंट मोड डिसेबल ही हो गया, पेमेंट ही नहीं ले पा रहे हैं वॉलेट से। पहले ले पाते थे, अब नहीं ले पा रहे हैं। और मेरे कई दोस्तों की यही कंप्लेन दिख रही है मुझे। हम कंप्लेन कर रहे हैं लगातार मर्चेंट डेस्क पर, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि वॉलेट एक्चुअल में डिसेबल क्यों होता है। वॉलेट हमारा पेमेंट मोड एक्टिवेट हमें दिखता है बिजनेस ऐप में, फिर भी हम वॉलेट से पेमेंट एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी का हम कारण के बारे में आज जानेंगे कि वॉलेट में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों नहीं ले पा रहे। सबसे पहले तो कॉल कर लेंगे कस्टमर केयर में, वहाँ से हम बोलेंगे कि वॉलेट एक्टिवेट कर दो। नहीं होगा तो वो एक्टिवेट कर देंगे। इन केस अगर आपका वॉलेट एक्टिवेट है फिर भी आप पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वॉलेट का पेमेंट मोड हमारे मर्चेंट अकाउंट पर एक्टिवेट है या नहीं है। इसके लिए हम फ़ोनपे की बिजनेस ऐप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चेक करने का। या तो आपको ये प्रोफाइल में मिल जाएगा या फिर स्टोर की जो डिटेल होती है। प्रोफाइल में हम बेसिकली जाएंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ऊपर की साइड जो आइकन होता है और उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैं स्टोर पे चले गया गलती से। प्रोफाइल में जाएंगे, ऊपर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है बिजनेस डिटेल का, आप बिजनेस डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे नीचे की साइड आपको पेमेंट ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि फ़ोन पे वॉलेट और ऑल भीम यूपीआई ऐप्स होता है। तो आपको जो है बेसिकली यहाँ पता चल जाता है कि वॉलेट का पेमेंट मोड एक्टिवेट है या नहीं है। इन केस एक्टिवेट है फिर भी आप पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या होती है। ऑटोमेटिक कोई भी आपका पेमेंट मोड बंद नहीं करता है, ठीक है। हमारी गलतियाँ होती है, गलतियाँ ये होती है जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की है। मेरे कई फ़ोनपे के यूज़ करने वाले दोस्त हैं, उनका अकाउंट में भी वॉलेट डिसेबल हो गया है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने ही अकाउंट से बार बार पेमेंट लिए जाते हैं, एक ही कस्टमर अकाउंट से बार बार पेमेंट लिए जाते हैं वॉलेट से। तो फ्रेंड, सबसे बड़ा कारण यही है अकाउंट का वॉलेट डिसेबल होने से। आप क्या करते हैं, अपने दूसरे अकाउंट से लेते हैं, एक ही एक कस्टमर से ले जाते हैं। तो पहले आपकी लिमिट ज़्यादा रहती है, आप ज़्यादा पेमेंट ले पाते हैं। शुरू शुरू में तो चलता है ठीक तरीके से, फिर कम होते जाती है लिमिट आपकी। उसके बाद फिर आप पेमेंट लेना चालू करते हैं, फिर आपकी कम लिमिट हो जाती है, एक ही एक कस्टमर से आप पेमेंट लेते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि लिमिट हमारी कम होती जाती है। फिर हमारा 300 रुपये का जैसे हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। मान लीजिए 100 रुपये का हो रहा है, ज़्यादा का करेंगे तो नहीं होगा, लिमिट एक्सीडेंट बताएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पेमेंट ही नहीं ले पाएंगे फ़ोनपे के वॉलेट से और आपको प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी का एक एरर आने लग जाता है, पेमेंट एक्टिविटी, अनयूजुअल पेमेंट एक्टिविटी। हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। एक्चुअल में अनयूजुअल यही होती है कि हम एक ही एक से ले जा रहे हैं। नॉर्मली मर्चेंट जो होता है एक ही एक कस्टमर से नहीं लेता है पेमेंट। रियल में क्या होता है, अलग अलग मर्चेंट से पेमेंट लेता है, अलग अलग कस्टमर से पेमेंट लेता है। तो आप अलग अलग ट्रांजेक्शन लेते रहिए, दूसरों से अलग अलग कस्टमर से लेंगे आप, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। वॉलेट से आप पेमेंट एक्टिवेट रहेगा आपका और पेमेंट लेते रहेंगे, कोई तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके सब्सक्राइब करने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।